हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मॉर्निंग का टाइम है। गर्मी इतनी हो रही है, ये देखिए मेरे कुछ पौधे तो गर्मी की वजह से सूख गए हैं। मैं बस ऐसी मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ और फिर बस मैं यहाँ पर इस टाइम शिवांश का टिफ़िन रेडी कर रही थी। तो आज टिफ़िन में मैं उसको, आज सैटरडे था तो सैटरडे में के दिन उसको फ़ास्ट फूड अलाउ रहता है। तो आज वो बोला था कि मम्मा पास्ता बना दीजिएगा, तो बस मैं उसके लिए पास्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बारीक बारीक अनियन चॉप कर लिया है और मैं यहाँ पर मेरे कढ़ाई में ऑयल भी अच्छे से हीटअप हो गया है। तो बस यहाँ पर मैं अनियन कढ़ाई में डाल दूँगी। मोस्टली आप लोग सभी जानते हैं कि सबको सब कुछ बनाना आता है, बट मेरी जो रेसिपी है, मैं किस तरह से पास्ता या अपना जो खाना होता है किस तरह से मैं बनाती हूँ, बस मैं वो अपना तरीका ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आप लोग खुद ही इतना जानते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो बस यहाँ पर मैंने उसमें मसाला डाल दिया था, टोमेटो की प्यूरी डाल दी थी और जो बेसिक मसाले होते हैं वो इंक्लूड कर दिए। और बस इसको थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा इसको ढककर पका लिया। उसके बाद इसमें मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 1 चम्मच डाला था और 1 पाउच जो मैगी मसाला का आता है वो इसमें ऐड कर दिया था। मैगी मसाले से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है और आपको कोई और एडिशनल मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसके बाद इसमें आप अपना पास्ता डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर तक अच्छा ऑयल रिलीज़ होने के तक इसको भून लीजिए। और बस ये मैंने पास्ता डाल दिया है। इसको अब मैं थोड़ी देर ढककर पका लूँगी अच्छे से। और ये देखिए पास्ता मेरा रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दिया था, जिससे वो खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है। और बस यहाँ पर मैं शिवांश का टिफ़िन लगाने लगी थी। उसके टिफ़िन में 2 बिस्किट, ओरियो एंड पास्ता रख दिया था और वो यहाँ से स्कूल चला गया था इसके बाद। और फिर मैं अपना वही डेली रूटीन स्टार्ट हो गया है। शिवांश के जाने के बाद मैंने अपना पूजा पाठ किया और फिर बस यहाँ पर मैं मम्मी जी के लिए उपमा बनाने लगी थी। एक्चुअली वो पास्ता नहीं खाती हैं, तो फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट के लिए मैं यहाँ पर उपमा बनाने लगी थी। और मम्मी लोगों का रूटीन ऐसा हो जाता है ना, जब आप एक मॉम बन जाते हैं तो आपका इतना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता है कि आप खुद के लिए कुछ करें। तो बस यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके काम आते ही जाते हैं। तो बस यहाँ बातों में मेरी सूजी भी अच्छे से रोस्ट हो गई थी। अब मैं यहाँ पर उपमा बनाने की प्रिपरेशन करने लगी थी। उपमा हर तरह से कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, बट मुझे उपमा काफ़ी लाइट पसंद है। तो मैं इसमें बस प्याज, टमाटर और मटर डालूँगी और थोड़ा सा बेसिक मसाला जिसमें हल्दी और नमक, बस मैं यही डालती हूँ। लास्ट में मैं इसमें नींबू का रस 2 चम्मच डाल देती हूँ, जिससे थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर मेरा थोड़ी देर बाद उपमा भी रेडी हो गया था। तो मम्मी जी का भी नाश्ता हो गया था। और अब घर में जब 2-3 लोग होते हैं तो सबकी पसंद भी अलग होती है और सबकी पसंद के अकॉर्डिंग भी हम लोगों को सब काम करना पड़ता है। तो बस अच्छा लगता है, खुशी मिलती है काम करने से, ऐसा कुछ प्रेशर मुझे नहीं लगता है। और बस मम्मी जी के खाने के बाद फिर यहाँ पर मैंने भी चाय बना ली थी और अपनी और हस्बैंड की लिए नाश्ता भी निकाल लिया था। और नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर मैंने बैठा, बातें की
और फिर उसके बाद ये 11 o'clock का टाइम है, तो मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो बस वही क्लीनिंग डस्टिंग करने लगी थी मैं। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी लंच की प्रिपरेशन करने। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, पालक वाली कढ़ी, जो काफ़ी अच्छी लगती है और टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने एक बाउल में छाछ निकाल ली है। अब इसी में मैं वैसे हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, बट मैं काफ़ी इजी तरीका आपको आज शेयर करूँगी। ये मैंने छाछ में ही बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक और करी लीव्स इसमें इंक्लूड कर दिए थे। और इसी में मैं बेसन भी घोल दूँगी, और वो लम्प फ्री बेसन होना चाहिए, जिससे कोई गुठलियाँ ना हो, क्योंकि जैसे ही आप इसको गैस पर रखेंगे तो वो तुरंत पकना स्टार्ट हो जाएगा, और जो लम्प्स मठे में रह गए होंगे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए आप जितना हो सके ध्यान रखिएगा कि लम्प्स आप ठंडे ही छाछ में घोल लें। और बस यहाँ पर मैं पालक भी चॉप करने लगी थी। तो आप जानते ही हैं कितनी फ़ायदेमंद होती है, और ख़ासकर पालक ये अपनी आँखों के लिए भी अच्छी है, बॉडी के लिए भी अच्छी है, और इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए बातों बातों में मेरी पालक भी चॉप हो गई है। और बस यहाँ पर मैं ग्रीन चिलीज़ भी चॉप कर लूँगी, और इनको मैं जूलियन स्टाइल में चॉप कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे साइज़ काफ़ी पसंद है। इसलिए आप लोग बताइएगा आपके घर में कढ़ी किस किस टाइप की बनती है। किसी के यहाँ पकौड़ी वाली, किसी के यहाँ प्याज की पकौड़ी वाली, कोई आलू की बनाता है। मेरे यहाँ तो हर तरह की पकौड़ी खाई जाती है, बट स्पेशली पकौड़ी वाली जो बेसन की होती है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। बट यहाँ पर आज पालक थी, तो मैंने सोचा इसी की ही बना लेती हूँ। तो ये मैंने पालक को हल्का सा फ्राई कर लिया था, और जब ये सॉफ्ट हो गई थी तो इसमें जो मैंने छाछ का और बेसन का बैटर बनाया था वो इसमें डाल दिया था। और उसके बाद इसको कंटिन्यूसली आप चलाते रहिए, जिससे इसमें लंप ना पड़ पाए। और अगर आपने इसको रोक दिया तो ये काफ़ी थिक हो जाएगी और लम्प्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, फिर वो अपने आप ही पकती रहेगी। और ये देखिए मेरी कढ़ी में भी उबाल आ गया है। अब ये धीमे धीमे पकती रहेगी, और साइड बाय साइड में आटा भी लगा लूँगी, और बस गरम गरम फुलके सेक लूँगी, क्योंकि अब लंच का टाइम है, सबको भूख भी लगने लगी है। तो बस यहाँ पर मेरा आटा भी रेडी हो गया है। अब बस मैं सबके लिए खाना लगाऊंगी। और मैंने यहाँ पर आटा लगा के थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दिया था। इससे आटा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, और जो रोटियां बनती हैं ना तो वो काफ़ी सॉफ्ट बनती है। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी छोटी छोटी रोटी बना रही है। एक्चुअली वो फर्स्ट रोटी थी, और पहली रोटी तो गाय माता की होती है। तो बस अब ये बड़ी बड़ी रोटियां बनेंगी। और बस यहाँ पर मेरी रोटियां भी धीरे धीरे सिक गई थी। आप लोग भी कभी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि किस तरह से आप लोग करते हैं। मुझे तो इसी तरह से करना आता है काम। मैं धीमे धीमे अपने में करती रहती हूँ, बीच बीच में गाने भी लगा लेती हूँ, क्योंकि आप जब घर में गाने चलते हैं या कुछ जो आपको पसंद है वो होता है ना, तो आपको काम एक बर्डन जैसा नहीं लगता है, वो आपके लिए हैप्पीएस्ट वाला पोर्शन हो जाता है। और ये देखिए कितनी सुंदर रोटी सिकी है मेरी। मुझे भी देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, पहले तो मुझे बनाना नहीं आता था, बट धीमे धीमे मैं और यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी सिक कर तैयार हो गई हैं। अब मैं कढ़ी के लिए सूखी लाल मिर्च जो होती है ना मसाले वाली, वो फ्राई करूँगी। वो कढ़ी के साथ बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो ये देखिए ये भरवा वाली सूखी लाल मिर्च है। और बस यहाँ पर हम लोग लंच करेंगे।
और ये देखिए आज मदर्स डे स्पेशल था, तो यहाँ पर शिवांश ने मेरे लिए मदर्स डे का कार्ड बनाया था। काफ़ी अच्छा लगा था और बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और बातों बातों में ही आज ब्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया है। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।